नमस्ते दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आपका स्वागत। हम सुन रहे थे कहानी फर्ज। लंबी कथा है जिसका हम चौथा हिस्सा आज सुनने वाले हैं। अभी तक हमने पिछले हिस्से में ये पढ़ा कि कनक की सास भी बीमार पड़ गई। उनके तेज ज्वर के कारण कनक अपनी माँ से मिलने वृद्धाश्रम नहीं जा पाई। उसका मन दुख रहा था। कुछ समय बाद जब सास थोड़ी स्वस्थ हुई तो वो अपनी माँ से मिलने के लिए वृद्धाश्रम गई। वहाँ जाकर उसे मालूम पड़ा कि वहाँ के एक सदस्य राधेश्याम जी, ने वो अंकल कहती थी, उनकी डेथ हो चुकी है। राधेश्याम जी ने अपने बेटे के नाम आखिरी पत्र लिखा था। नर्स ने वो कागज़ कनक को दिया पढ़ने के लिए, ये कहते हुए कि इसमें आपकी तारीफ भी लिखी है। इसके आगे का हिस्सा अब हम सुनेंगे, चौथा और आखिरी हिस्सा, कहानी फर्ज। सासू माँ की तबीयत थोड़ी ठीक हुई। आज पूरे दिन बुखार भी नहीं आया। पीहू भी खाना खाकर सो गई। पिछले रविवार से कनक अपनी माँ के लिए बेचैन हो रही थी। आज मंगलवार सुबह से उसका दिल धड़क रहा था। माँ से मिलने को जी चाह रहा था। बस जाकर आ जाऊंगी। 5:30 से पहले पीहू उठती नहीं। मैं 5 बजे तक लौट आऊंगी। माँ जी मैंने चॉकलेट रखा है फ्रिज में, सामने ही। अगर पीहू उठ गई और रोने लगी तो उसे चॉकलेट दे दीजिएगा, तब तक मैं आ जाऊंगी। ये कहकर कनक चल पड़ी। उसे देखकर मुख्य सेविका ने उसे बताया कि उसकी माँ कल से सिर्फ सो ही रही थी और बोली कि अब डॉक्टर को बुलाया, थोड़ी देर में आती होंगे। कनक को लगा कि वह रविवार को नहीं आ पाई। उसे न देखकर ही माँ परेशान हो गई होंगी। डॉक्टर ने आकर माँ को चेक किया और उसके लिए कुछ दवाइयाँ और एक इंजेक्शन लाकर देने के लिए कहा। कनक जाकर मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ और इंजेक्शन लेकर आई। साथ ही एक कंपाउंडर को भी एक क्लिनिक से लेकर आई। कंपाउंडर ने माँ को इंजेक्शन लगा दिया, जिससे माँ को थोड़ी राहत महसूस हो रही थी। उसके बाद कनक ने अपने हाथ से सूजी माँ को खिलाई और दवा भी पिला दी। तभी सेविका कमरे में आकर बोली कि मैं आपको एक बात बताना भूल गई। राधेश्याम अंकल थे ना, रविवार को उनका निधन हो गया। तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही थी उनकी। हैरानी की बात यह है कि उनके अंतिम संस्कार में भी उनके घर से कोई नहीं आया। बेटे ने फोन किया था कि वह काम में व्यस्त है, 2 दिन बाद आकर पिता की अस्थियां लेकर जाएगा। हाँ, अंतिम संस्कार के लिए पैसा जरूर भेज दिया है। कनक की आंखों में आंसू झिलमिला उठे। तभी सेविका ने एक कागज उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, राधेश्याम अंकल की बेटे के नाम आखिरी चिट्ठी है। यह आपकी तारीफ भी लिखी है इसमें। उन्होंने कहा है इसमें कि उन्हें आपके जैसी बेटी चाहिए थी। कनक ने अपने हाथों में कागज लिया और पढ़ने लगी। मेरे प्रिय बेटे, मैं गरीब हूँ। तुम्हारा जन्म देने वाला पिता। तुम्हारी बुनियादी जरूरतों की तो बात ही छोड़ो, मैं तो तुम्हारी मौलिक जरूरतों को भी पूरी तरह से पूरा नहीं कर सका, है ना? लेकिन तुम तो गरीब नहीं हो, इसलिए तुम अपने संतानों का कोई भी शौक अधूरा मत रखना। तुम लोगों की दुआओं का ही असर है कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ। जानते हो, मेरे बगल वाले कमरे में रामशरण मेरी खुशी देखकर जलते हैं, क्योंकि तुम साल में 2 बार मुझसे मिलने आते हो। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद मैं तुम्हें यहाँ आने के लिए मना करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आता कि तुम क्यों आते हो। यह मत सोचो कि अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा या तुम लोगों के प्रति मेरा प्यार कम हो जाएगा, बल्कि तुम लोगों के लिए ईश्वर से मैं प्रार्थना करता रहता हूँ और मेरी उन प्रार्थनाओं की संख्याएं दिन ब दिन और बढ़ती जाएंगी। बहरहाल, मेरी एक आंख की टूटे हुए चश्मे की तरह मेरी दुनिया भी दिन ब दिन सिमटती जा रही है। हाँ, कभी कभी गरीब रामचरण के लिए अफसोस होता है, क्योंकि सिर्फ पैसे भेजने के अलावा उसके बच्चों ने उसे यहाँ छोड़ने के बाद कभी उसकी खबर और मिलने तक नहीं आए। बेटा, जीवन की इस अंतिम पड़ाव में आकर बार बार पछतावा होता है। लगता है कहीं मुझसे कोई बड़ी भूल हो गई है तुम्हारे पालन पोषण में। शायद मैं अपना कर्तव्य पूरा करने में कहीं बड़ी चूक कर गया। तुम्हारी माँ और मैंने तुम्हें छोड़कर अपने जीवन की कोई योजना ही नहीं बनाई। यही वजह है कि आज मैं बहुत असहाय महसूस करता हूँ। बेटा, हो सकता है कि यह मेरा तुम्हारे लिए अंतिम पत्र हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बातें कहना आवश्यक समझता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी जल्दी मरूंगा, और मैं चाह भी लूँ तो मौत तो नहीं आ जाएगी, क्योंकि वह तो ईश्वर की मर्जी है।
लेकिन अब जब मैं लिखने बैठा हूँ, तो जिस तरह से मेरी आंखें धुंधली हो रही है, जिस तरह से मेरे हाथ कांपने लगे हैं, या जिस तरह मेरा दिमाग मेरा विरोध कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि मैं तुमको अब और कभी कुछ लिख पाऊंगा। इसलिए मैं आज जीवन के अंतिम क्षणों में कुछ बातें तुम्हें कहने बैठा हूँ। डरो मत, मैं तुम्हें कोई जवाबदेही के आसन पर नहीं बिठाऊंगा। मौत के समंदर की तलहटी में खड़े होकर ऐसा लगता है कि एक पुत्र के रूप में तुमने एक अच्छे पुत्र की सारी जिम्मेदारियां पूरी की है, लेकिन मैं एक पिता के रूप में बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाया हूँ। हालांकि समाज में वृद्धाश्रम को लेकर प्रचलित कई गलत अवधारणाएं हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। तुमने मुझे बांधकर वृद्धाश्रम में थोड़े ना भेजा। मैंने ही तुम्हारे आंसुओं की परवाह किए बगैर यहाँ शरण ले ली। बेटा, शायद तुम नहीं जानते होगे कि तुम्हारी पढ़ाई में बाधा न आए, इसलिए मैंने लगभग सभी रिश्तेदारों से नाता तोड़ लिया था। तुम्हारी माँ भले ही तुम्हारे नाना नानी की इकलौती बेटी थी, लेकिन तुम्हारे उज्जवल भविष्य के बारे में सोचते हुए उन्होंने खुद को उनसे दूर रखा। मैं और तुम्हारी माँ अपने उद्देश्य में सफल भी हुए, क्योंकि आज देश के कुछ प्रमुख लोगों में तुम्हारे नाम शामिल है। क्या यह कम आनंद की बात है कि आज तुम बड़े आदमी बन गए हो? आज यह बूढ़ा तुम्हारे बीच में आकर तुम्हारे बच्चों के उज्जवल भविष्य में बाधा डालना नहीं चाहता, क्योंकि यह असंगत होगा। यहाँ इस वृद्धाश्रम में हमारी देखभाल करने के लिए एक लड़का है। उस लड़के जैसा लड़का बिरले ही होता है। अगर मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊं, तो तुम सोचोगे कि इस दुनिया में कोई ऐसा बेवकूफ लड़का भी होता है। सुबह, दोपहर, शाम या देर रात हो, एक प्यारी सी मुस्कान उसके चेहरे पर हमेशा रहती है, और मुस्कान के साथ पूछता है, काका, कुछ परेशानी तो नहीं है? कुछ चाहिए? उसका व्यवहार तुम्हारी अनुपस्थिति के शून्य को भर देता है बेटा। लेकिन लड़का बहुत गरीब है। यहाँ से दिन रात मेहनत करके जो कमाता है, उसी से अपने माता पिता और पत्नी बच्चों के साथ गुजारा करना पड़ता है उसे। मैं उसके दुखों को ध्यान से सुनता हूँ। मेरे जैसे आलसी के पास इसके अलावा दूसरा कोई काम भी तो नहीं है। काश मैं उसकी कुछ आर्थिक मदद कर पाता, लेकिन मेरे पास ऐसा करने की सामर्थ्य नहीं है। मैंने उस लड़के से अपने माता पिता को इस वृद्धाश्रम में भेजने के लिए कहा। यह सुनकर लड़का रो पड़ा और बोला, यदि उसे अपना खून भी बेचना पड़े तो बेचेगा, लेकिन वह अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में नहीं रखेगा। लड़के की बातें सुनकर अंदर से मैं एकाएक भावनाओं में बह गया, लेकिन एक पल के बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं इमोशनल हो रहा हूँ। इसलिए मैंने इस बारे में उस लड़के से और कुछ नहीं कहा। थोड़ा सा पढ़ा लिखा लड़का अपने माँ बाप के बारे में जो सोचता है, वो सिर्फ उसकी भावना है। तुम तो उच्च शिक्षित हो, ऐसी भावनाएं तुम्हें क्यों प्रभावित करेंगी? काश मेरी एक बेटी होती। एक लड़की है कनक, हर रविवार को यहाँ आती है अपनी माँ से मिलने। हम वृद्धों से भी बात करती है, बड़ी मिलनसार है। अपनी माँ की मानसिक विकृतियों के बावजूद जिस तरह से अपनी माँ की देखभाल करती है, ऐसे विरले ही देखने को मिलती है। इसलिए तो सोचता हूँ कि क्यों न ईश्वर ने मुझे एक बेटी दी होती। बेटा, एक विनती है, अगली बार जब तुम मुझसे मिलने आना, तो तुम अपने बच्चों को साथ ले आना। मैं उनको देखना चाहता हूँ। वे भी शायद खुश होंगे मुझसे मिलकर। बहू को इतनी दूर लाने की जरूरत नहीं है। बहू यहाँ इतनी गर्मी बर्दाश्त कर ही नहीं पाएगी। मैं बहुत कुछ लिखना चाहता था, लेकिन मैं कुछ और नहीं लिख पा रहा हूँ। मेरी आंखों में कहीं से एक कीड़ा गिर गया है। आंखों से पानी आ रहा है और कुछ दर्द सा हो रहा है। असहाय पिता को क्षमा करना। मेरे जैसे अपने बच्चों के लिए एक अक्षम पिता बनने की कोशिश मत करना। तुम्हारी माँ कुछ दिनों से मेरे सपनों में आ रही है और चिढ़ाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसे खोने के 15 साल बाद ऐसा क्यों हो रहा है। सपने में वह केवल मुझे पुकार रही होती है। मेरे पोते पोती को शायद कष्ट होगा, लेकिन जीवन का अंतिम पड़ाव पर उन्हें देखने की मेरी आखिरी इच्छा है। मैं इस बात की गारंटी दे नहीं सकता कि मैं उन्हें फिर कभी नहीं देखना चाहूंगा, क्योंकि दिन बीतने के साथ मेरे व्यवहार बचकाने होते जा रहे हैं। बाद में कभी पोते पोती को देखना चाहूं, तो इसे एक बचकाने व्यवहार के रूप में ही उस पर विचार करना। आते समय घर से बनी कोई भी वस्तु मेरे लिए मत लाना। यहाँ का खाना घर के खाने से कहीं ज्यादा अच्छा है। मुझे लंबे समय तक जीवित रहने और ये देखने के लिए प्रेरित करता है कि वृद्धाश्रम के इन दोस्तों से विदा होना नहीं है। लेकिन मैं इतना भाग्यशाली नहीं हो सकता। मेरे मरने के बाद मुझे उसी घाट में अंतिम संस्कार करना और मेरी अस्थियां बनारस में प्रवाहित करना, जहाँ मैंने तुम्हारी माँ की अस्थियां विसर्जित की थी। इससे कुछ समय तुम्हारा बर्बाद होगा, लेकिन मैं तुम्हारी माँ से दूर नहीं रह सकता। मेरी यह अंतिम इच्छा तुम पूरी करोगे, ऐसा मुझे यकीन है। आशा है इस असहाय वृद्ध को तुम माफ कर दोगे।
शांति वृद्धाश्रम से तुम्हारा पिता। कनक हाथ में राधेश्याम अंकल का खत पकड़े पकड़े रो रही थी, जैसे सुध-बुध सब कहीं खो गई है। कनक को अचानक घर की याद आई। माँ की ये हालत देखकर और राधेश्याम अंकल का खत पढ़ते हुए कनक सब कुछ भूल गई थी। उसने अपना मोबाइल फोन चेक किया और देखा कि रात के 8 बज चुके हैं। देव के 4 मिस कॉल देखकर कनक अपना सिर पकड़कर बैठ गई। देव को कॉल किया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। कनक ऑटो पकड़ने के लिए बैग लेकर दौड़ी। ऑटो का इंतज़ार करते हुए उसने देव को फिर से फ़ोन लगाया। फ़ोन के रिंग बजते रहे, लेकिन देव ने फ़ोन उठाया ही नहीं। कनक ने फिर फ़ोन किया। इस बार देव ने फ़ोन लेकर काट दिया। उसने फिर फ़ोन किया। अब की बार फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। कनक समझ गई कि देव आज बहुत गुस्से में है। देव का गुस्सा बहुत बुरा होता है, यह वो जानती है। गुस्से में वो बहुत ही घटिया तरह का व्यवहार करता है। कनक समझ गई कि आज उसका भाग्य बड़ा दुखद है। यह सोचकर ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। देव ने चेतावनी दी थी कि उसकी माँ की तबीयत ठीक होने के बाद एक माँ से मिलने जाए वह। कनक ने अपनी सास को बीमार हालत में छोड़ा है। देव उसे माफ नहीं करेगा। पर देव ने इतना भी समझने की कोशिश नहीं की कि कनक की माँ भी बीमार है। पूरे हफ्ते माँ उसके इंतजार में बैठी रही है, और अगर हफ्ते का एक दिन मिलने ना जाए तो माँ के साथ अन्याय होगा। हफ्ते में 6 दिन तो ससुराल के पीछे ही भागती रहती है, एक दिन ही तो माँ के पास आती है। काफी इंतजार के बाद कनक को ऑटो मिल गया। जब वो घर में दाखिल हुई तो 9:30 बज रहे थे। उसने घर आकर देखा कि उसकी सास खाना बना रही थी। अपनी सास को खाना बनाते देखकर कनक बहुत दुखी हुई। सास पूरी तरह से पसीने से लथपथ हो चुकी थी। किसी तरह किचन की स्लैब पकड़े खड़ी हुई थी। कनक ने अपनी सास से कहा, माँ आप जाकर आराम करो, मैं संभाल लूंगी। सास ने व्यंग भरे अंदाज में कहा, सब हो गया, थोड़ा सा ही बाकी है, मैं खुद कर लूंगी। उधर पीहू के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। कमरे में जाकर देखा पीहू रो रही थी और देव उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। कनक जानती है पीहू भूख से रो रही है। पीहू को कनक रोज रात 9 बजे से पहले खिला देती है, लेकिन आज इतना लंबा समय हो गया है, उसे खाना नहीं मिला, इसलिए वो रो रही है। उसने जल्दी से अपने कपड़े बदले और हाथ पैर धोकर सेरेलैक बनाने के लिए रसोई में जा घुसी। पानी उबाल कर सेरेलैक बनाया, पीहू को खिलाया। खाना खाते खाते ही पीहू सो गई दोबारा। करीब 10 बज रहे थे। कनक ने देव से पूछा, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी चाय बना दूं? देव ने कोई जवाब नहीं दिया। कनक को एहसास हुआ कि कुछ दिनों तक उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा, लेकिन अभी कनक देव से ज्यादा बात करना चाहती ही नहीं थी। वह जानती है कि अगर वह कुछ भी बोलेगी तो देव झगड़े पर उतारू हो जाएगा। आश्चर्य की बात है कि किसी ने पूछा नहीं कि कनक को घर लौटने में इतनी देर क्यों हुई, इसलिए कनक भी अपनी माँ की तबीयत के बारे में किसी को कुछ बता नहीं पाई। कनक फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गई और बहुत देर तक बाथरूम पर खड़ी होकर रोती रही। कनक ने भगवान को याद करते हुए कहा, मुझसे अब और नहीं सहा जाता भगवान, नहीं सहा जाता भगवान। वह बाथरूम से बाहर आई और खाना मेज पर लगाकर देव को पुकारा। देव चुपचाप आकर बैठा, चुपचाप खाना खाया और चुपचाप उठ गया। आज एकादशी है, इसलिए सासू माँ अपना भोजन लेकर कमरे में चली गई। एकादशी में खाने की मेज पर बैठकर सास भोजन नहीं करती। कनक को खाना फेंकना बुरा लगता है, इसलिए वह देव की थाली का बचा भोजन लेकर खाने के लिए बैठ गई। एक निवाला ही लिया था कि उसकी आंखों में आंसू छलक उठे। वह खाना निगल ही नहीं सकी। कनक ने पूरी थाली उठाकर रख दी, थोड़ा पानी पिया और सो गई। कनक जानती है कि उसने गलती की है। उसके आश्रम जाने से सास पर अत्यधिक दबाव पड़ा है। कनक को सूचित करना चाहिए था कि उसे लौटने में देर हो जाएगी, लेकिन उसे तब यह समझ में कहाँ आया था। माँ की हालत देखकर वह सब कुछ भूल गई थी। कनक को लगा कि देव को अपना गुस्सा दिखाने से पहले एक बार पूछ तो लेना चाहिए था कि उसने फोन क्यों नहीं उठाया। उसके बाद विचार कर सकता था। अदालतें भी तो सजा सुनाए जाने से पहले आरोपी को अपना पक्ष रखने का अवसर देती है, लेकिन देव ने कभी भी कनक को यह मौका नहीं दिया। अब कुछ दिन कनक से बात भी नहीं करेंगे। कनक इन सब चीजों से खुद को बहुत असहाय महसूस करती है। नहीं, वह भी देव को अपनी माँ की बीमारी के बारे में बताएगी नहीं। माँ के बारे में सोचकर वो बहुत चिंतित थी। सेविका और नर्सों से कहकर आई है कि माँ की हालत कुछ बिगड़े तो फोन पर सूचना दे। कनक फोन को सिरहाने में रखकर सो गई, लेकिन पूरी रात उसे नींद ही न आई। रात भर जागने के बाद कनक को सुबह सुबह आंख लगी। सुबह सासू माँ के बुलावे से वह जागी और जल्दबाजी में उठकर घड़ी देखी, 7 बजे हैं। किसी तरह किचन में दाखिल हुई, झटपट खाना पकाने लग गई। एक बार सोचा था कि सुबह काम वाली बाई को जल्दी बुला लेगी, लेकिन उसको अभी सांसें थमने का समय नहीं है। देव नहाकर निकल गया है। कनक ने नाश्ता मेज पर लगा दिया।
कनक ने मन ही मन निश्चय किया कि देव जब ऑफिस के लिए निकल जाएगा तब सास को अपनी माँ का हाल बताएगी और भाग कर एक बार माँ से दोबारा मिल ही आएगी। सास फिर भी कनक को समझती है। यदि सास को अच्छी तरह से समझाया जाए तो वह शायद जाने से मना नहीं करेगी। कनक अपनी सास से नाराज करते ही नहीं थी। उन्हें बीमार शरीर में काम करना पड़ा है, इसलिए उन्हें गुस्सा आना स्वाभाविक था। इसके अलावा कनक ने अपनी सास के भरोसे तो शादी नहीं की। वह देव का हाथ पकड़कर इस घर में आई है। क्या उन्हें कनक का दर्द नहीं समझना चाहिए था? तभी अचानक देव का फोन बज उठा। नंबर देखकर देव ने फोन उठा लिया। फोन पर बात करते करते देव कनक के पास आया। उसने कनक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, हमें अभी वृद्धाश्रम जाना है, तुम जल्दी तैयार हो जाओ। कनक ने कांपते दिल से पूछा, क्यों, क्या हुआ, माँ ठीक तो है? देव ने कनक को गले से लगा लिया और कहा, तुम्हारी माँ अब नहीं रही। सास ने भी आकर कनक की पीठ पर हाथ सहलाते हुए ढाढ़स बंधाया। सास सोच रही थी कि 6 महीने के अंदर पिता माता की 2 मौतें बहू कैसे सहेगी, लेकिन इतनी मर्माहत खबर सुनकर भी कनक को रोना नहीं आया, मानो जैसे उसकी आंखों की आंसू सूख गए हो। कनक को हमेशा देव का गले लगना अच्छा लगता है, लेकिन आज जैसे उसका दम ही घुट रहा है। गले लगकर कनक ने देव से अपने आप को छुड़ा लिया। कनक एक अजीब सा सूनापन महसूस कर रही है, जैसे वह अनाथ हो गई हो। माँ कुछ नहीं कह पाती थी, लेकिन फिर भी माँ जिंदा तो थी। माँ के पास बैठकर कनक को शांति मिलती थी, अपने मन की बात कहती थी। आज वह भी नहीं रही। कनक अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई। कनक को बहुत तकलीफ हो रही थी। देव पर सबसे ज्यादा उसे गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने कहा, आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली ही जाऊंगी। मैं अपनी माँ का काम अकेले कर सकती हूँ। अरे ऐसा होता है क्या, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, देव ने कहा। कनक ने लापरवाही से कहा, आपकी माँ की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए आप माँ और पीहू को देखिए। देव ने कहा, अरे मैं दिया को माँ के साथ रहने के लिए बुला लेता हूँ। नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ की खातिर ननद को अपने पति से बातें सुनना पड़े। कनक ने गुस्से से कहा। अपने ससुर के अंतिम संस्कार की यात्रा के समय के बारे में सोचते हुए देव ने कहा, स्मशान यात्रा के लिए मैं कुछ दोस्तों को बुला लेता हूँ। कनक ने अशिष्टता दिखाई और कहा, जरूरत नहीं है, वृद्धाश्रम में कई लोग हैं, वे जा सकते हैं। फिर कनक ने अपनी सास से कहा, माँ सब खाना पक गया है, केवल बघार लगाना बचा है, हो सके तो लगा लीजिएगा, नहीं तो फ्रिज में रख लीजिएगा। कनक जानती है कि उसे आज सीधा खड़ा होना है, इसलिए वह खुद को तैयार करती है और देव के नाश्ते की थाली लेकर खुद खाने बैठ जाती है। कनक का व्यवहार देखकर देव को कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ती। कनक को पहले कभी इस तरह से देव ने नहीं देखा। कनक हमेशा देव पर ही निर्भर रहती थी। देव को बीते कल का अपने व्यवहार याद आया और अब खूब पछतावा हो रहा था। कनक खाना खाकर बाहर निकल गई। देव जाना चाहता था, लेकिन कनक का दृढ़ व्यवहार देखते हुए उसने हिम्मत नहीं की। कनक ने एक ऑटो लिया और वृद्धाश्रम चली गई। वह पूरे रास्ते केवल अपनी माँ के बारे में ही सोचती रही। अपनी माँ से जुड़ी बचपन की सभी घटनाएं एक के बाद एक उसे याद आने लगी। आज उसे अपनी माँ के साथ पिता भी बहुत याद आ रहे थे। कनक वृद्धाश्रम में आई और देखा कि सेविका और नर्सों ने बहुत सारे काम पहले से ही कर लिए हैं। माँ को फूलों की माला पहनाई गई है। कनक जाकर अपनी माँ से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। अपनी माँ की मृत्यु पर कनक को जितने दुख हुआ, उससे कहीं अधिक वह अकेलापन महसूस कर रही थी। कनक के लिए माँ की मृत्यु माँ की मुक्ति के समान थी। कनक को लगा कि पापा दूसरी तरफ इंतजार कर रहे होंगे, फिर से माँ की पहले की तरह देखभाल करने के लिए। आश्रम में पहले ही गाड़ी बुला ली गई थी। आश्रम के सभी लोगों ने पुष्प देकर श्रद्धा सुमन अर्पित करके माँ को श्रद्धांजलि दी। इस बार माँ का मुखाग्नि कनक नहीं किया। सेवक, सेविका, नर्स और कुछ आश्रम के निवासी साथ में श्मशान घाट गए। श्मशान घाट का सारा काम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। कनक श्मशान घाट से बाहर आई तो देखा देव बाइक के साथ बाहर इंतजार कर रहा है। कनक ने कोई विरोध नहीं किया, चुपचाप बाइक पर बैठ गई। जब वह घर आई तो देखा कि ननद आई है, साथ में दामाद भी आए हैं। ननद ने कनक को देखते ही गले से लगा लिया। कनक शांत पत्थर की मूरत की तरह खड़ी रही। वह अब और कुछ ज्यादा सहन करने की उसमें ताकत ही नहीं थी। दामाद जी के आने पर उनकी देखभाल कनक ही करती थी, लेकिन आज कनक ने उनकी ओर देखा तक नहीं, शायद देखना ही नहीं चाहती थी। कनक ने अपनी ननद से कहा, दिया मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अपने कमरे में जाकर आराम करूंगी।
आज पूरा दिन उसका बहुत व्यस्तता के साथ मानसिक उतार चढ़ाव से बीता। कनक कमरे में आई और कपड़े छोड़कर नहा धोकर कुछ फल खाए और सो गई। पीहू आधी रात को रोते हुए उठी। कनक की धड़कनें जैसे थम गई, क्योंकि उसने बीती रात फ्लैक्स में पानी गर्म करके रखना भूल गई थी। अभी उसे पानी गर्म करने के लिए किचन में जाना होगा। वह टॉर्च को भी अपने सिरहाने रखना भूल गई थी। देव को बुला नहीं सकती थी। देव के प्रति एक वितृष्णा सी उसके मन में आ गई है। कमरे में लाइट जलाने से देव की नींद टूट जाएगी। चिल्ला भी सकता है जोर से। आज तो कनक को ज्यादा ही डर लग रहा है, क्योंकि आज माता पिता दोनों ही उसे दिखाई दे सकते हैं। लेकिन कोई उपाय न देखकर वह किसी तरह डाइनिंग स्पेस में आई और लाइट ऑन कर दी। किचन की खिड़की खुली है। क्या करेगी अब वह किचन में घुसी और लाइट ऑन कर दी। उसने सिकड़ी हुई आंखों से खिड़की के बाहर देखने का प्रयास किया। बाहर सब शांत है, कहीं कुछ नहीं है। थोड़ा सा साहस भर के बहादुरी से खिड़की से बाहर देखा। नहीं, उसे तो कोई डर नहीं लग रहा है। उसने खिड़की के करीब जाकर चारों ओर देखा। चारों तरफ नर्म चांदनी की छटा बिखरी है। कनक ने आसमान की ओर देखा। आसमान तारों से भरा है, जगमगा रहा है। अचानक ऐसा लगा कि माता पिता दूर आकाश में हाथ पकड़कर चल रहे हैं और चलते चलते वे सितारों में गायब हो गए। कनक ने फिर कभी भी अपने माता या पिता को रात के अंधेरे में नहीं देखा। कनक ने अपने माँ के सभी नियमों का बखूबी पालन किया। देव आगे कर कहता रहता कि सास के काम का सारा खर्चा वह देगा, लेकिन कनक नहीं मानी। देव अपने घर पर बड़े पैमाने पर श्राद्ध समारोह करना चाहता था। देव के रिश्तेदार, उसके दोस्त, ऑफिस के साथियों को सबको बुलाने का उसने फैसला किया था। लेकिन कनक ने साफ कहा, माँ का आखिरी आश्रय वृद्धाश्रम था, इसलिए मैं वृद्धाश्रम में ही माँ का श्राद्ध का काम करना चाहती हूँ। वृद्धाश्रम में जाने पर मुख्य सेविका ने कहा, हमारे यहाँ सारी व्यवस्था है, बहुतों का तो कोई नहीं होता, हम ही उनके श्राद्ध शांति का कार्य करते हैं। कनक ने अपनी माँ के काम में देव से कोई मदद नहीं ली। पिता का पैसा उसके और माँ के संयुक्त नाम पर था ही, हालांकि ज्यादा नहीं था, लेकिन कनक ने उन पैसों से ही अपनी माँ का श्राद्ध करने का फैसला किया। सेविका कनक को बहुत प्यार करती थी। वह भी अपनी माँ को अंतिम वर्षों में नहीं देख पाई थी, सेवा नहीं कर पाई थी। उस पछतावे के कारण पिता और माँ की सारी संपत्ति उसने बेच दी थी और अपने माँ के नाम से यह वृद्धाश्रम शांति आश्रम बनवा लिया था। इस वृद्धाश्रम में खुद ही प्रभारी का काम संभालती थी। वह इस बात का ध्यान रखती कि बुजुर्ग लोगों को कोई परेशानी या तकलीफ न हो। वह पूरी कोशिश करती कि बुजुर्ग लोग घर की तुलना में यहाँ पर बेहतर अनुभव कर सके। सेविका ने कहा, हमारे यहाँ एक हॉल है, आप चाहो तो श्राद्ध का काम वहाँ कर सकती है। अगर बहुत लोग आप आमंत्रित नहीं करती है तो कुछ लोगों का खाना तो हमारे रसोइया भी पका सकता है। जब आप आश्रम के सभी को बुलाना चाहती है तो कोई समस्या ही नहीं है। सभी को हॉल में भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। रसोइये को थोड़े पैसे दे दीजिएगा और मेन्यू आप निर्धारित करके सामान सारा लाना चाहती तो ला दीजिएगा, या अगर आप भुगतान करोगे तो हम भी ला सकते हैं। कनक ने अपनी माँ का सारा सामान खुद खरीदने का फैसला किया। मेन्यू में माँ की पसंद की सभी चीजें रखेगी। कनक ने अपनी पसंद से अच्छी दुकान से सारी अच्छी अच्छी सामग्री खरीदी। निमंत्रित लोग बहुत कम थे। वृद्धाश्रम के अलावा अपना घर, ननद का घर, मौसी का घर, बड़े पिताजी का घर, शिवम और शीला काकी ही थी। गांव का मकान बेचने के लिए माँ के हस्ताक्षर जरूरी थे, उसी में दिक्कत हो रही थी। लेकिन माँ के निधन के बाद अब तो कनक खुद ही मालकिन हो गई थी। अब घर का रजिस्ट्रेशन कराने में कोई परेशानी नहीं आएगी। घर के बाकी 10 लाख भी मिल जाएंगे। साथ ही वृद्धाश्रम की ओर से कहा गया है कि माँ के नाम से सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ दिनों में कनक के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। यानी कनक अभी 20 लाख रुपए की मालकिन है। कनक ने इस पैसे को बचाने का मन बना लिया। उसकी भी तो एक बेटी है। वह यह बात समझ गई कि एक विवाहित लड़की के लिए अपने माता पिता को अपने पास रखना संभव नहीं है, इसलिए वह अपने वृद्धावस्था में इन पैसों की मदद से वृद्धाश्रम में आकर रहेगी। कनक ने मन ही मन ठान लिया कि पीहू की इस तरह परवरिश करेगी कि उसे अपने माता पिता को देखने के लिए किसी का सहारा न लेना पड़े। पीहू को अपने पैरों पर खड़ा करेगी। उस लड़के से शादी नहीं करेगी जो अपने पैसे से पलंग और अलमारी नहीं खरीद सकता, जिसके लिए उसे ससुराल वालों से दहेज मांगना पड़े। अगर कुछ देना होगा तो पैसा लड़की के नाम पर छोड़ जाएगी। वह उस पैसे का सही समय पर सही उपयोग कर सके। अपनी माँ की तरह अपने पति के सामने उसे हाथ न फैलाना पड़े।
जिम्मेदार दामाद हो या अपराध बोध के कारण हो, कनक के माता पिता की एक संयुक्त तस्वीर को बड़ा करवाकर बड़ी खूबसूरती से देव ने घर की दीवार पर लटका दिया। तस्वीर देखकर कनक के सीने में खलबली मच गई। जिस घर में उसके माता पिता का स्थान नहीं हुआ, उस घर में उसके माता पिता की तस्वीर की जगह हो गई। देव रोज बाजार से रजनीगंधा की माला लेकर आता। सवेरे जब काम निपटाकर कनक बड़े आदर के साथ अपने माता पिता के चित्र पर माला पहनाती है, सजदे में हाथ जोड़ते ही आंखों के कोरों से आंसू झलक जाते हैं, तब मन ही मन अपने पिता से कहती है, पिताजी मुझे क्षमा करना। एक संतान के रूप में पिता की मृत्यु के बाद अपनी माँ को रखने की जिम्मेदारी मेरी थी, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकी। माँ को न रखने पाने का दर्द शूल की तरह कनक के सीने में चुभता है। एक अजीब सी बेचैनी है। किसी तरह घर का काम खत्म करके वह अक्सर पीहू को लेकर वृद्धाश्रम पहुंच जाती है। वहां बुजुर्गों की सेवा करने से कनक को थोड़ा सुकून मिलता है। शाम को फिर घर लौट आती है। कनक को ससुराल का घर अब अपना घर नहीं लगता। अब ससुराल में रहने से उसका दम घुटने लगा है। उसने मन ही मन सोचा, अगर उसे कहीं नौकरी लग गई तो वह ससुराल छोड़ देगी। एक दिन कनक ने मुख्य सेविका से कहा, यहाँ बुजुर्गों की देखभाल के लिए अगर कोई नर्स की जरूरत है तो वह काम मैं करना चाहती हूँ। सेविका बोली, मुझे आप जैसे किसी व्यक्ति को पाकर बहुत खुश होगी। बुजुर्गों की संख्या तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। मेरे लिए अकेले सबकी देखभाल करना संभव नहीं है। सभी आया और नर्स सही से काम कर रही है या नहीं, इसे देखने के लिए भी एक प्रभावी प्रभारी की जरूरत तो है। आप इस काम के लिए उपयुक्त हो, लेकिन आप तो यहाँ पूरे दिन नहीं रह सकती। आपकी भी तो गृहस्थी है। कनक को लगा कि अब ससुराल में रहना उसके लिए और संभव नहीं है। जिस घर में उसकी लाचार माँ के लिए जगह ना हुई, वह घर उसका कैसे हो सकता है। कनक बोली, मैं सारा दिन रहूंगी, लेकिन मेरे साथ मेरी बेटी भी यहीं रहेगी। सेविका ने कुछ देर कनक को देखा। वह कनक का दर्द समझ गई। बोली, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन क्या आप अकेली अपनी बेटी को पाल सकेंगे। अगर आपके मन में वह ताकत है तो आप यहाँ आ सकती है। रहने के लिए एक कमरा भी मिल जाएगा, दोनों के लिए खाना, लेकिन ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। 10,000 तक दे सकूंगी। अब आप सोचकर निर्णय कर लो। कनक सहमत हो गई। यहाँ वह अपने माता पिता को इन बूढ़े बुजुर्ग लोगों के बीच पाती है। मन में शांति मिलती है उसे। देव यदि पीहू का खर्च देते हैं तो बेहतर है, अन्यथा वह इस पैसे से ही पीहू की परवरिश कर लेगी। कनक ने यहाँ आने का फैसला कर लिया। उसकी माँ का काम समाप्त होते ही वह यहाँ आ जाएगी। वृद्धाश्रम में सभी लोग बड़े उत्साह के साथ कनक की माँ की श्राद्ध काम में शामिल हुए। जो लोग माँ के काम में आए, उन्होंने देव से कहा, ईश्वर करे हर घर में तुम्हारे जैसा ही दामाद हो। लेकिन इस बार देव के नाम की प्रशंसा के शब्द सुनकर कनक बिल्कुल खुश नहीं हुई। उसके दिल में गहरा दर्द था। शूल सा चुभता था उसे लोगों की बातों से। शिवम ही शीला काकी को लेकर आया था। शिवम को देखकर कनक को लगा कि जैसे कोई उसका हमदर्द आ गया है। उसे देखकर इतने दिनों से दबे हुए आंसू कनक की आंखों से बह निकले। उसने शिवम के पास जाकर उसे कसकर पकड़ा और रोने लगी। शिवम को पता चला कि कनक ठीक नहीं है, लेकिन उसका कुछ कर पाने की सामर्थ्य भी उसमें नहीं है। उसका हाथ कनक के सिर पर था। बोला, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कहना। मैं अपने सामर्थ्य पर जरूर कोशिश करूंगा उस जरूरत को पूरा करने की। शिवम की नजर जब देव की तरफ गई तो उसे एहसास हुआ कि देव को कनक का शिवम के गले से लगना पसंद नहीं था। शिवम ने कनक को अलग करते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए एक किताब लाया हूँ। शिवम ने थैले से कनक को अपनी कविता की एक किताब दी। किताब पाकर कनक बहुत खुश हुई। कनक शीला काकी के भी गले लगकर रो पड़ी। काकी भी रोई। शिवम को कनक ने वह डिब्बा लाने को कहा था जिसमें उसकी बचपन की टूटी हुई गुड़िया और दूसरे खिलौने रखे हुए थे। तो मित्रों, यहाँ हमारी दीर्घ कथा फर्ज पूरी होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि क्या कनक की सोच आपको सही लगती है या गलत। देव का व्यवहार आपको कैसा लगता है, उसकी सास माँ का व्यवहार कैसा लगता है, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ दोबारा किसी बढ़िया सी कहानी के साथ में। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।